हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे कार्निवल बाय टेक्स्ट बुक। और आज हमारे बीच में एक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत बैठे हुए हैं, जो कि दोस्तों आपके साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिनको आप पहले से भी जानते हैं, जिनके यूट्यूब चैनल का नाम है MG मनीष गुरु। और इन्होंने दोस्तों रेलवे के एक नहीं कई एग्जाम क्रैक किए हुए हैं, जैसे ALP और टेक्नीशियन। तो चलिए हम अपने बीच में स्वागत करते हैं मनीष जी का। मनीष जी, आपका स्वागत है टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। और सबसे पहले एक और जो है टेक्स्ट बुक पूरे टीम को धन्यवाद कि आज टेस्ट के वजह से ही सबसे जो अगर रिजल्ट का माध्यम हो तो विदाउट टेस्ट सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो जो टेस्ट जो प्रोवाइड किए वो बहुत ही बेहतर तरीक़ा से टेक्स्ट बुक जो प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे जो आए हैं टेक्स्ट बुक की तरफ से जो रेलवे का कार्निवल अरेंज किया गया है, हमें इनवाइट किया गया है स्पेशल, उसके लिए भी स्पेशल धन्यवाद। और जिससे कि क्या होता है कि जब बहुत चीज़ पता चलता है कि किस हिसाब से टेस्ट तैयार हो रहा है, इस टेस्ट का पीछे कितना मेहनत है, आखिर बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं तो उसके पीछे किस टाइप से कंटेंट तैयार होता है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस हमें काफ़ी बढ़िया लगा सर। तो जैसे कि मनीष जी, आपने रेलवे के कई एग्जाम क्रैक किए, जैसे ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया। तो लास्ट टाइम अगर हम देखते हैं ALP और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी दोनों साथ में आई थी और बच्चों में एक उत्साह का माहौल था। इस बार जैसे कि हम देख रहे हैं कि ALP की और टेक्नीशियन की जो है वैकेंसीज अलग अलग आई है। तो इन अलग अलग वैकेंसीज से आने से बच्चों की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सर देखिए, इस बार पिछला वाला जो था वो ALP टेक्नीशियन को मिला के बहुत अधिक वैकेंसी था। और इस बार क्या कर दिया, ALP का और टेक्नीशियन का ये कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि बच्चे क्या हताश हो गए। हताश होने का सर जायज़ कारण भी है। थोड़ा सा रेलवे यहाँ पे गलती किया एक तरीके से कहेंगे, क्योंकि जब हम लोग रेलवे बोर्ड के मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पे यही कहा जाता है कि जो वैकेंसी दिया गया था ये आपका एक बार में 5 साल का जोड़ के ही आपका पिछला वाला 64,000 के करीब में वैकेंसी दे दी थी। तो ये चीज़ अगर रेलवे पहले से हर चीज़ इन्फॉर्म कर दें तो बच्चे का मेंटलिटी भी सही से सेट हो जाएंगे। और अब जो हो गया सर वो तो हो गया, उसको हम लोग बदल नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ हमारे हाथ में और नहीं है, वो रेलवे बोर्ड के हाथ में है, वो जिस हिसाब से चाहेंगे। अब जो हमारे पास है ALP में आपका 5,500 के करीब में 5,600 के करीब में वैकेंसी है और टेक्नीशियन का 9,000 के करीब में वैकेंसी है। और अभी रेलवे हमारा एक डिमांड को मान चुके हैं कि रेलवे का कैलेंडर जारी कर दिए हैं। तो कैलेंडर से यही होता है, वो ये बोलती है कि हर साल अब से रेलवे में वैकेंसी आएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि असर तो है सर, अभी भी बच्चे नेगेटिव में हैं, थोड़ा हताश है, ये चीज़ हम समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छा चीज़ ये हुआ है कि कैलेंडर जारी हुआ तो हर बच्चे को यहाँ पे मौका मिलेगा। मान लीजिए कि इस साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे SSC में क्या हुआ होता है, हर साल कंटिन्यू चलता है। तो सर क्या हुआ, SSC वाले जब SSC फील्ड में माहिर होकर कम वैकेंसी में ही जॉब ले लेते हैं, तो आखिर रेलवे वाले भी तो अगर हर साल वैकेंसी आएगा तो वो भी अपना जॉब ले लेंगे सर। और एक हिसाब से चलिए, जब कुछ हानि होता है तो कुछ लाभ भी होता है। तो हमको कैलेंडर मिला है, कैलेंडर के लिए हमें लाभ मिला है। और रहा बात इस बार के लिए, तो अभी आपका ALP का वैकेंसी जारी कर दिया गया है, टेक्नीशियन का भी 9,000 है, RPF का भी आपका आ रहा है, NTPC का भी आपका आ रहा है, ग्रेजुएशन वाला अलग, उसके बाद आपका जो इंटर वाला अलग आ रहा है। उसके बाद फिर से देखा जाए JEE का वैकेंसी है, ग्रुप D का वैकेंसी है। तो अब जो है वैकेंसी कम है, लेकिन आप अगर लगातार सीक्वेंस वे में और सिस्टमेटिक वे से तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होना तय है। लेकिन सीरियस में आपको तैयारी करना पड़ेगा, फाकी मारने से तैयारी करने से नहीं चलेगा सर। तो जैसे कि मनीष जी आपने बताया कि कैलेंडर जारी किया गया, वो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़, बच्चों में एक लहर भी आई कि हाँ चलिए हर साल वैकेंसी आई। बट उसमें एक चीज़ हमने देखा कि कहीं पर भी RPF का जिक्र नहीं किया गया है। तो RPF का जिक्र नहीं किया गया, तो क्या आज भी हम ये माने कि ये 5 साल के बाद ही RPF की वैकेंसीज आएंगी, या वो भी जो वैकेंसी है हर साल आएगी? सर RPF का उस कैलेंडर में नहीं जिक्र किया गया है, लेकिन RPF का आप देखे होंगे रिसेंट में 15 तारीख से RPF का फॉर्म भराने वाला है, RPF कांस्टेबल और SI का। तो हो सके RPF कुछ अलग कैटेगरी का कुछ कह सकते हैं, मतलब फोर्स टाइप से हो, या फिर उनको एक लिमिटेड चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सीट चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि RPF का रेगुलर में ना आए, 2-3 साल के गैप में आए, लेकिन बाकी सारा और सब जो है जिस हिसाब से कैलेंडर दिया गया, बाकी सारा हो सके हर साल कंटिन्यू आ सकते हैं। लेकिन RPF का 2-3 साल के बाद आ सकते हैं, इस हिसाब से अभी का तो यही अनुमान लगता है सर।
तो सर आरपीएफ में ऐसा भी कर सकते थे कि अगर कम वैकेंसीज हैं तो हम कम वैकेंसीज निकालते बट हर साल निकालते। सर अब वो तो रेलवे बोर्ड के ऊपर डिपेंड है सर कि रेलवे बोर्ड क्या कर रहा है बिल्कुल। क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का नेगेटिव कमेंट रहता है कि सर आप लोग रेलवे बोर्ड में जाते हैं तो आप लोग इस आवाज़ को क्यों नहीं उठाते। अच्छा हम लोग जो है स्टूडेंट के हित में ही सब कुछ बोलते हैं। बिल्कुल। अब बात मानने के ऊपर उनके ऊपर डिपेंड है, और रेलवे बोर्ड के ऊपर रेलवे मंत्रालय भी है, हर एक के ऊपर एक एक बैठे हुए हैं। अब जैसे जितना भी कोशिश हो पाता है रेलवे के स्टूडेंट के लिए तो हमेशा साथ देते हैं, वो तो लगभग सभी बच्चे जानते हैं सर। तो जैसे कि मनीष जी अगर हम बात करें तो अब 5 साल के बाद वैकेंसीज आई और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखिए तो बहुत ही कम वैकेंसीज इस बार। और तो इससे जो है बच्चे के माइंडसेट पे, बच्चे की एक स्ट्रेटजी पे और बच्चे की जो एक स्पिरिट होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आपको एज अ टीचर देखने को मिल रहा है? सर पहला चीज़ तो कि बच्चे थोड़े से डिमोटिवेट हो गए हैं, तो जो अब हो चुका, आपको अब आगे निकलना है। और हर टीचर के जैसा या फिर हम ऐसा नहीं डायलॉग देने वाले हैं कि आपको एक सीट लेना है। हम समझ रहे हैं कि वैकेंसी आपका कम है तो कंपटीशन आपको तो तगड़ा रहेगा। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज़ है सर कि अगर सीरियस वे में हम यही मानते हैं कि तैयारी अगर किया जाए तो अभी से लेके रेलवे का लगभग 4 से 5 वैकेंसी है। कहीं न कहीं तो आपको एक जॉब हाथ लग जाएगा अगर आप सीरियस वे में तैयारी करते हैं तो सर। अच्छा एक बच्चों का बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रहता है और कई बार मुझसे भी क्वेश्चन किया गया है तो वो मैं क्वेश्चन आपसे भी करना चाहूँ क्योंकि आप यूट्यूब के माध्यम से बच्चों से जुड़े हुए हैं। एक ये रहता है कि सर हम जब एएलपी का या टेक्नीशियन का जब फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो हम जोन सिलेक्शन किस प्रकार से करें कि वो हमारे लिए बेस्ट जोन साबित हो, क्योंकि लास्ट ईयर कई बच्चों ने बताया कि सर हमारे इतने अच्छे नंबर आए थे फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ और कुछ बच्चों का कम नंबर पे भी जो है दूसरे जोन में सिलेक्शन हो गया, तो वो किस तरीके से चयन करें जोन का? सर देखिए जोन वाइज को जहाँ तक अनुभव है, जैसे पिछला वाला जो एएलपी टेक्नीशियन हुआ था वो हम भी एग्ज़ाम निकाले थे, तो खैर वो वैकेंसी अलग था, वो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी था तो वहाँ पे जोन वाइज फ़र्क पड़ रहा था। अभी का क्या है कम वैकेंसी है तो फिर भी कुछ ना कुछ तो जोन का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो अब कोई कह देगा कि नहीं इस जोन से हम भर देंगे तो हमारा इसका नौकरी लग जाएगा और ये जोन से भर दिया उसका नहीं लगेगा, इस वाले में ऐसा कहानी नहीं चलने वाला। मेहनत आपको कोई भी जोन से भरिए, मेहनत आपको रगड़ के करना पड़ेगा। और फिर भी सर असर पड़ता है, जैसे कि अभी तो देखा जाए कुछ बाई लक भी कह सकते हैं सर, या फिर टेक्नीशियन में देखिएगा इस बार होगा क्योंकि सीबीटी 1 हो रहा है इस बार केवल, तो टेक्नीशियन में सीबीटी 1 है और केवल 1:1 के रेशियो में अगर रिजल्ट दिया जाता है तो सर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का खेला होगा। और यहाँ पे क्या होगा ये देखिएगा कि जैसे कि कुछ बोर्ड पे भी यहाँ पे अंतर पड़ जाएगा। एएलपी में अंतर नहीं पड़ेगा, जोन का ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन टेक्नीशियन में अंतर पड़ जाएगा। और किस हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे जो ना अधिक वैकेंसी वाला ना कम वैकेंसी वाला, एक ऐसे मीडियम वैकेंसी को आप चूज़ कीजिए जिससे कि आप भी अच्छे तरीक़े से तैयारी कर पाएँ। वरना पहले ही क्या होगा आप चूज़ कर लीजिएगा जहाँ 20 वैकेंसी है तो आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाइएगा, और ऑलरेडी 20 जो है वहाँ पे टॉपर ही रहेंगे, ज़रूर रहेंगे भैया, कम से कम तो 20 टॉपर रहेंगे। तो एक एवरेज वोट को सेलेक्ट करना चाहिए, और पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस आप अपने नज़दीक के आपके घर के सामने कौन सा है, क्योंकि घर परिवार सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो आपके नज़दीकी जो है देखिए कि आप कौन से आपके घर के सामने बोर्ड पड़ रहा है, उसको भी प्रेफरेंस आप दीजिए। ना अधिक के पास जाइए कि अधिक वैकेंसी जहाँ है वहाँ नहीं भागिए, और कम वैकेंसी है वहाँ नहीं भागिए, मीडियम को लेके हमारे राय है ऐसा लेके चल सकते हैं सर। तो सर जैसे कि अगर हम देखें तो बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार के पटना में 40 से भी कम वैकेंसीज ओवरऑल, तो वो और बिहार जो है एक हब माना जाता है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा रेलवे स्टूडेंट, चाहे हम यूपीएससी की चाहे किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ से फॉर्म फिलअप करते हैं और यूपी से। तो वो बच्चे आखिर किस जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास 2-4 जोन जो बचते हैं, इलाहाबाद जोन, हाई कॉम्पिटिशन जोन, फिर आपका बच जाएगा आपका क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल जोन, वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, झारखंड वाले बच्चे भी वहाँ भर देते हैं। तो उनके लिए कौन सा जोन आप एक बार प्रेफर करना चाहेंगे या फिर उनको एक रिकमेंड करना चाहेंगे? सर 100 बात का एक बात है, बिहार के बच्चे कोई भी जोन जाने के लिए तैयार हैं, उनके लिए कोई ये नहीं मायने रखता है, क्योंकि देखे ही होंगे जितना स्ट्रगल करके बिहार के लोग या फिर हिंदी भाषाभाषी यूपी झारखंड मतलब हिंदी लैंग्वेज वाले स्टेट का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक सरकारी नौकरी का एक मोहर जब लग जाता है सर तो अलग ही एक शान आ जाता है। तो वो हर चीज़ का मुश्किल के लिए तैयार है, और वो हर एक जोन में जहाँ भी जाना पड़े वो मुश्किल नहीं देखते हैं कि वहाँ जाने से मुश्किल है, उनको एक नौकरी चाहिए और काफ़ी मेहनत करते हैं। हर राज्य के बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन स्पेशल बिहार के, यूपी वाले, झारखंड वाले, वो लोग थोड़ा रेलवे के लिए तो स्पेशल मेहनत करते हैं। तो उनके लिए सर जोन का हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, वो जहाँ कहिएगा वहाँ जाने के लिए तैयार है सर। एक और दिक्कत आती है बच्चों को, जब वो फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, उन तैयारी अच्छे से करते हैं, सिलेक्शन हो जाता है,
बट उसके बाद एक जो दिक्कत आती है वो आती है डॉक्यूमेंट की। बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे, कैसे मैं डॉक्यूमेंट बनवाऊं, कैसे मैं मेडिकल टेस्ट की सर्टिफिकेट बनवाऊं और किस प्रकार से मैं आगे के लिए जो है तैयारी करूं। आपने ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है, आपको इसका एक्सपीरियंस है, प्लीज एक बार साझा करें बच्चों सर से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये बहुत स्टूडेंट के साथ मतलब क्या होता है, सब एग्जाम निकाल लिया डॉक्यूमेंट में छट जाए तो समझिए कि कितना दुख लगेगा। सबसे बड़ा बात है सर, यहाँ पे कुछ कैटेगरी में बटा हुआ है। जैसे यू आर जनरल वाले तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक होता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जो हो गया सर, तो रिसेंट का 1 साल तक का, हम तो 1 साल भी नहीं कहेंगे, 6 महीना तक का आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लीजिए, प्रेजेंट वाला होना चाहिए। और जितने भी सर्टिफिकेट बना रहे हैं ओबीसी का, जैसे सबसे अहम बात ओबीसी वाले, सबसे अधिक अगर दिक्कत है तो ओबीसी वाले को है, आपका सेंट्रल का भारत सरकार का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वेबसाइट में 2 रहता है सर, एक बगल में राज्य सरकार का रहता है और उसी के बगल में भारत सरकार का रहता है, ऑनलाइन ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, रेलवे को अप्लाई करने के लिए। तो सर सेंट्रल वाला चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि राज्य सरकार वाला बना लिए, जैसे अभी बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ, बिहार एसएससी में राज्य सरकार से काम चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्या किए कि अनदेखा कर दिए, अरे क्या हो जाएगा हो जाएगा, वही सर बाद में दिक्कत होता है। उनको सेंट्रल का बनाना पड़ेगा जिससे आगे चल के दिक्कत भी नहीं होगा। और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, सेंट्रल का अगर आपका आरओ लेवल का भी रहे तो आपका काम हो जाएगा। और ये बहुत सचेत वाला बात है और ये अच्छा क्वेश्चन पूछे, क्योंकि सब कुछ हो जाए और रिजल्ट ही ना हो, नौकरी ही ना लगे, तो फिर सर क्या फायदा इस चीज़ का सर। और एससी एसटी वाले जो है तो इनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है सर, एससी एसटी का जो अपना पुराना डॉक्यूमेंट है इनका, वो आपका एससी एसटी का काम चल जाएगा। ओबीसी वाले को बहुत परेशानी होता है सर। ओके, तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि एक जो स्टूडेंट है जो अभी हाल ही में तैयारी शुरू किया है, तो उसके लिए क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस प्रकार से जो है आप जैसे यूट्यूब पे जुड़ते हैं बच्चों से, तो किस प्रकार से जो है मॉक या फिर जो है टेक्स्ट बुक का फीडबैक आपके पास कैसा आता है? टेक्स्ट बुक का तो सर बहुत ही अच्छा फीडबैक है, और हम तो स्टार्टिंग में ही बोले कि बिना टेस्ट दिए हुए आप कितना भी पढ़ लीजिए, बिना टेस्ट दिए हुए फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना, अब हर एग्जाम आपका ऑनलाइन हो रहा है। तो टेक्स्ट बुक का तो अहम वो रहता है, और हर एक बच्चे लगभग टेक्स्ट बुक का टेस्ट देते हैं, भले वो सबको ही का टेस्ट दे, लेकिन टेक्स्ट बुक का तो एक बार जरूर देते हैं कि हाँ किस टाइप से टेस्ट आया है। हर चीज़ जो है एक अच्छा कंटेंट रहता है, क्योंकि एक बच्चा एक टेस्ट नहीं देते हैं सर, क्योंकि हम पटना में देखे हुए हैं, एक बच्चा हर एक कम से कम 4-5 जगह से टेस्ट देते हैं। तो अनुभव तो सर जो है विदाउट टेस्ट तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा नंबर बात है सर, देखिए कि अभी जिस हिसाब से सिलेबस को ऑर्गेनाइज किया गया, जैसे टेक्नीशियन वाला हम उसका बात करते हैं सर, इसमें आपका मैथ्स 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन है। तो ये जो है आपका, ये एसएससी वाले बच्चे के लिए समझिए कि एकदम आसान है। तो अभी एसएससी वाले भी बच्चे बहुत सारे क्या है रेलवे में आ जाएंगे, और हर बार ऐसे होते हैं एसएससी के टीचर जब रेलवे में आ जा रहे हैं, जिनको वो साल भर एसएससी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब देखिएगा अभी रेलवे का माहौल आ गया तो वो अभी रेलवे पे आ गए, तो बच्चे तो ऑलरेडी आ जाएंगे। तो अगर उनको compete करना है तो मैथ्स रीजनिंग तो डेली प्रैक्टिस है। साइंस अभी सर टेक्नीशियन में 40 मार्क्स कर दिया गया है, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स। तो अभी जीके जीएस को टेक्नीशियन और एलपी दोनों के लिए बात कर देना है सर। जीके जीएस पे आपको कम ध्यान देना है, एग्जाम के समय बस थोड़ा मोड़ा ध्यान दीजिएगा, काम चल जाएगा। करंट अफेयर्स भी एग्जाम के समय पढ़िए। मैथ्स डेली कम से कम जो है 1 सेट मैथ्स का, 1 सेट रीजनिंग का लगाना है, और साइंस का कम से कम अगर दिन भर में 4 घंटा डेली पढ़ना है, क्योंकि 40 मार्क्स सर साइंस का है। और इस बार साइंस में जैसे हम लोग 2018 वाला एग्जाम दिए थे मेंस वाला एएलपी टेक्नीशियन में, भर भर के पूरा न्यूमेरिकल था सर। और इस बार भी पूरा अपना अनुभव बता रहे हैं कि 40 मार्क्स में 15 से 20 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल ही सर भरा रहेगा। फिजिक्स का अहम रोल रहेगा, दूसरा नंबर में केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। बायोलॉजी का इसलिए बोल रहे हैं सर क्योंकि कम रहेगा, ये टेक्निकल टाइप से पेपर है और यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन है सर, इस हिसाब से क्वालिफाई किया जा सकता है सर। एक जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी चल रहा होता है कि मैं मॉक टेस्ट लगाना कब से स्टार्ट करूं? क्या मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं तब से मैं स्टार्ट कर दूं मॉक टेस्ट लगाना, या फिर जब मेरी प्रिपरेशन हो जाए पूरी तब मैं मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करूं? सर इसका 2 तरह के स्टूडेंट रहते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा रहते हैं कि देखिए हम तो ऐसा मानते हैं कि अगर हल्का सा भी, अगर आपका थोड़ा सा भी तैयारी अगर हो गया, हम अपने अनुभव के हिसाब से सर बता रहे हैं, बाकी सबका अपना अनुभव होगा, अगर थोड़ा सा अगर आपका 30% भी कवर हो गया, उस दिन से आप मॉक टेस्ट देना चालू कर दीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर आप अगर 100% भी कोर्स कर लीजिएगा ना और मॉक टेस्ट आप नहीं दीजिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है। तो 30% भी हो जाता है, उस 30% के अंदर भी आपको कमी लगने लगेगा कि अभी भी हमारा कमी है।
तो हम मानते हैं 30% अगर सिलेबस कवर हो, आप उसी समय से मॉक टेस्ट देना चालू कर दीजिए, कहीं से भी दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट देना एकदम स्टार्ट कर दीजिए सर। तो अंत में मैं बस यही कहना आपसे पूछना चाहूँगा कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कुछ बच्चे के माइंड में ये होता है कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, कुछ बच्चे के माइंड में होता है कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा तो सिलेक्शन होगा। आपने जब तैयारी शुरू की थी तो आपने कितने घंटे पढ़े थे और किस तरीके से आपने सिलेक्शन लिया था? सर देखिए, ये तो बच्चे स्टूडेंट स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि कौन कितना देर पढ़ता है, और ये कोई मायने नहीं रखता है कि कोई 12 घंटा पढ़ेगा तो ही सिलेक्शन होगा और कोई 4 घंटा पढ़ेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मायने रखता है सर, अभी हम बार-बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, पिछला वाला सिचुएशन अलग था रेलवे का। वो 5 साल में वैकेंसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते थे, तो कम पढ़ के भी कुछ बच्चे का सिलेक्शन बाई लक हो गया, नॉर्मलाइज़ेशन हो गया तो निकल जाता था। अभी सर सबको मेहनत करना पड़ेगा, और कम से कम एवरेज आप अपने अकॉर्डिंग आप जांचिए। ये हम बोल देंगे कि आपको 8 घंटा पढ़ना है, उससे नहीं होगा सर। आपके अंदर कितना कैपेबल है, आप अगर आप चाहते हैं कि 12 घंटा पढ़ सकते हैं, और 12 घंटा में अगर आप चाहते हैं 8 घंटा में ही अगर आप 12 घंटा वाला कवर कर लेना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो कहानी सुनाने वाला बात नहीं है सर कि आप 12 घंटा पढ़िएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन 100 बात का एक बात, पढ़ना आपको तो पड़ेगा, भले कैसे भी हो जाए। बिना पढ़े अगर आप अब चाहिएगा कि फाकी मार के गए, तुक्का लगा दिए, ये कर दिए, वो कर लिए, सिलेक्शन हो जाएगा सर, वैसा रेलवे में बात नहीं है। और स्पष्ट बात है, जो मेहनत करेगा ज़रूर, अभी भी इतना रेलवे में वैकेंसी है कि कहीं ना कहीं रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा और एक रेलवे में नौकरी लग जाएगा सर। और एट लास्ट बस जाते जाते बच्चों के लिए कुछ लाइंस आप कहना चाहें और टेक्स्ट बुक के लिए कुछ कहना चाहें? सबसे पहले इसके बारे में, टेक्स्ट बुक के बारे में कह देते हैं कि जो टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट हम यहाँ पे आए हैं, जैसे कि देखने को मिला, इतना सारा सिस्टम है, तो हमें भी काफ़ी अनुभव मिला यहाँ से कि और किस तरीक़े से टेस्ट तैयार होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा इतना सारा सिस्टम देख के, क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं, पटना से हम दिल्ली आए हुए हैं स्पेशल इसी के लिए कि आखिर क्या चीज़ देखा जाए जिससे और इम्प्रूवमेंट हो सके और आप लोग को हम लोग बता सके। तो टेक्स्ट बुक तो नो डाउट टेस्ट में भैया सबसे बढ़िया तो रहता ही है, और हमेशा आगे भी रहेगा, और इतने दिन से कर रहे हैं। दूसरे नंबर जो बात है बच्चे के लिए, यहीं पे ये कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हर कोई जीरो से ही स्टार्ट करता है। और बिल्कुल आप लोग हताश नहीं हुए, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और होप हमेशा नहीं हारिए। ऐसा नहीं है कि आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका लाइफ बर्बाद हो गया। हर कोई कुछ ना कुछ आगे माहे बढ़ ही रहा है, कुछ ना कुछ कर ही रहा है, और हर का जीरो से ही स्टार्ट होता है। आज अगर हम यहाँ पे हैं, या फिर पटना में, हमें नहीं लगता है कि कोई, या फिर पूरे बिहार में कोई ऐसे नहीं होंगे जो हमको लगभग रेलवे के स्टूडेंट नहीं जान रहे होंगे। तो वो जीरो से ही स्टार्ट हुआ, बहुत स्ट्रगल किए। हम अपने बारे में थोड़ा सा कहानी बता देना चाहते हैं सर, क्योंकि जो हमारा जो पोस्टर है सर चैनल का, वो हम क्या किए हैं सर, हम भी उसको रास्ता में चिपकाए हुए हैं। अपने टाइम का बता रहे हैं, वो ज़्यादा नहीं, 3-4 साल पहले का बता रहे हैं सर। अपना पोस्टर हम चिपकाए हुए हैं। तो स्ट्रगल जो एक समय था, और आज ऐसा समय आया है, हर कोई का जीवन में सुखी और दुखी रहता है। और अंत में आपको यही कहेंगे कि अगर सिलेक्शन नहीं भी होता, सिलेक्शन तो लेना है आपको, लेकिन नहीं भी होता है तो इससे होप नहीं है, ज़िंदगी में आप आगे ज़रूर बढ़िएगा अगर आप मेहनत करते रहना है। धन्यवाद सर। तो ये था पूरा सेशन जहां पर आज हम लोगों ने रेलवे कार्निवल पर बात किया है मनीष जी से, जिन्होंने दोस्तों आपको यूट्यूब के माध्यम से सारे एक्सपीरियंस को शेयर किया है और रेलवे एग्जाम को क्रैक करके जो है आपके साथ पूरी वो सारी चीज़ें साझा कर रहे हैं जो उन्होंने फेस की थी, और आपके सिलेक्शन में वो आप बड़ा योगदान है। तो मनीष जी, टेक्स्ट बुक पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका सर बहुत। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।